हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम जो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक पढ़ रहे थे अर्थमेटिक मीन वाला, उसमें हमने कल फॉर्मूले डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था कि अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। ठीक है, एक तो क्या है कि वो डायरेक्ट मेथड है और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। अब इसमें जो कैलकुलेशन होता है ना, वो होता है सीरीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो सीरीज़ होती है, जैसे ये इंडिविजुअल सीरीज़ है तो इंडिविजुअल सीरीज़ में जो फॉर्मूला होगा वो अलग होगा। ठीक है, इसके बाद जो डिस्क्रीट सीरीज़ होती है उसमें जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, और जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है उसमें जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अर्थमेटिक मीन की बात करें। दो तरह के होते हैं अर्थमेटिक मीन, एक तो हो जाता है अपना सिंपल, ठीक है, अभी हम सिंपल ही पढ़ रहे हैं, और एक हो जाता है वेटेड। तो वेटेड हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सिंपल पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, सिंपल में हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज मतलब व्यक्तिगत श्रेणी, जिसमें जो डायरेक्ट मेथड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो हमने कल डिस्कस किया था पूरा डिटेल में। आज वापस शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक्स मतलब जो सारे आपको नंबर्स दे रखे हैं उनकी टोटल, और अपॉन में एन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज। ठीक है, अगर इसका शॉर्टकट मेथड कहे तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब ये ए क्या होता है, ए होता है एज्यूम मीन, आपका माना गया माध्य, जिसे हम कल्पित माध्य कहते हैं, और डी एक्स जो आप एज्यूम मीन होते हैं उससे जो डेविएशन लेते हैं उन डेविएशन का जो सम होता है, जो टोटल होता है, वो कहलाता है डी एक्स, और अपॉन में एन टोटल नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड में। अब देखिए, हम इसको क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन। आपके सामने देखिए क्वेश्चन दे रखा है, स्टूडेंट्स दे रखे हैं और स्टूडेंट की हाइट दे रखी है। अब इस सीरीज को देखने से ही लग रहा है कि सीरीज कौन सी है, आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट के नाम दे रखे हैं और उनकी हाइट दे रखी है, और आपसे मीन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो देखिए, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला एक बार हम लिखेंगे, आपको फॉर्मूला बार बार लिखना है जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला। अब सिग्मा एक्स की बात करें तो क्या होगा भाई, सिग्मा एक्स होगा कि आपके सारे जो नंबर्स हैं इनकी आप क्या कर दो, टोटल कर दो। ठीक है, इन सब की आप टोटल करोगे तो आपके पास टोटल आएगी 1630। ठीक है, 1630, और टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। तो डिवाइड में आप क्या करोगे, 10। तो आपका जो मीन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 163 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट जो है ना आपकी, ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आपका जो मीन आ जाएगा वो 163 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये तो था आपकी डायरेक्ट मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को हम करें शॉर्टकट मेथड से तो हम कैसे करेंगे, तो सेकेंड हम ले लेते हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसकी एक सीरीज वापस बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हाइट नहीं, नेम ऑफ स्टूडेंट लिख देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ आ जाएगी उनकी हाइट। अब देखिए, स्टूडेंट्स तो थे ही हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है, इनकी जो हाइट है, इनकी थी 165 180 157 162 166 164 155 153 168
और 160, ये इनकी हाइट थी, ठीक है, ये हमने लिख दी। अब आपको क्या करना है, इसमें से, ठीक है, ये आपको जो दे रखे हैं इसमें से किसी एक को आपको क्या लेना है, एज्यूम मीन लेना है, ए लेना है, ठीक है। तो एज्यूम मीन जैसे हम यहाँ पे किसको ले लेते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, आपकी जो इच्छा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया 160, कितना ले लिया एज्यूम मीन, ए बराबर ले लिया मैंने 160, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं निकालूंगी क्या, डेविएशन, ये जो कॉलम होगा मेरा dx का होगा। dx कैसे निकलेगा, x में से a को माइनस करने पे, ठीक है, इन्हें हम डेविएशन कहते हैं। तो ये हमारे सारे x हैं, इन्हें हम x मानते हैं, ठीक है। इन x में से अगर इन सब में से मैं 160 को माइनस करती जाऊंगी तो मेरे ये डेविएशन आते जाएंगे। जैसे 165 में से 160 होगा तो यहाँ पे 5 बचेगा प्लस का, ठीक है। 180 में से 160 माइनस होगा तो प्लस का 20। फिर चलते हैं आगे, यहाँ पे 157 में से गया तो माइनस का 3, फिर 162 में से प्लस का 2, फिर 166 में से प्लस का 6, 164 में से प्लस का 4, 155 में से माइनस का 5, फिर 153 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 7, फिर 168 में से माइनस करेंगे तो प्लस का 8, और 160 में से 160 माइनस होगा तो 0, ठीक है। मतलब इस x में से, ये बात बहुत ध्यान रखना है आपको, x में से a को माइनस करना है, a में से x को माइनस नहीं करना है, ठीक है। x में से a को माइनस करना है, बात समझ में आ रही है। मतलब ये हमारे जो सारे x वैल्यूज हैं, इसमें से हमने जो a लिया है उसको माइनस करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। और फॉर्मूला जो है हमारा, देखिए ये है, फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, ये फॉर्मूला है। अब आपको क्या करनी है, ये जो है dx हमारी, इसकी पूरी आपको क्या करनी है, टोटल करनी है, ठीक है। इन सब की टोटल करनी है, जो प्लस वाले हैं उन्हें ऐड करते जाना है और माइनस वालों को उसमें से माइनस करना है, तो आपके पास इसकी फाइनल टोटल आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लस के तो हो रहे हैं 45, ठीक है, प्लस के जो है टोटल वो तो हो रहे हैं 45, और माइनस के हो रहे हैं कितने, माइनस के हो रहे हैं इधर 15। तो हमारी जो फाइनल टोटल बचेगी वो कितनी बचेगी, प्लस की 30 बचेगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बताया आपको, मेरे नीचे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में सारा काम कर दिया। आप नीचे जो स्पेस होती है उसमें आपको ये सब लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमने a क्या लिया था, a लिया था 160, ठीक है, और dx की टोटल हमारी फाइनल कितनी आ रही है 30, और n बराबर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना है 10 है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। 160 को तो आपको एज इट इज़ रखना है, यहाँ से देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब आपका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 163 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। चाहे आप शॉर्टकट मेथड से करें, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें, आपका जो आंसर है वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। बट शॉर्टकट मेथड माना जाता है कि थोड़ा क्या रहता है, ईजी पड़ता है। समझ में आ रहा है मैटर। तो ये था आपके। अब हम आगे करेंगे, आगे हम डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। अब सीरीज आती है हमारे पास डिस्क्रीट, तो मैंने यहाँ पे सेकेंड सीरीज लिख दी, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो इसमें भी आपको एक तो आपको आ जाएगा डायरेक्ट मेथड। क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मेथड। अब देखिए, आपको मैंने बता दिया है कि डिस्क्रीट सीरीज कैसी होती है। डिस्क्रीट सीरीज में जो वेरिएबल होते हैं उनके वैल्यू क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और उनमें जो डिफरेंस होता है वो भी इक्वल होता है, और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। तो मीन का जो फॉर्मूला होगा वो आपके हो जाएगा क्या, बार x इज इक्वल टू, इस बार सिग्मा x नहीं होगा fx होगा, सिग्मा fx अपॉन n होगा, ठीक है। सिग्मा fx क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। पहले सिर्फ क्या था, x था, लेकिन अब क्या आएगी, उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपके रहेगा। फिर बात करते हैं हम शॉर्टकट मेथड की। तो सेकेंड आ जाएगा आपके शॉर्टकट मेथड।
ठीक है। शॉर्टकट मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो एक बार आप देख लीजिए। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होगा a प्लस, इसमें आपको एज्यूम मीन लेना होता है इसलिए इसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं, सिग्मा f dx अपॉन n। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्क्राइब भी करेंगे। ठीक है, मैं आपको इस फॉर्मूले को समझाती हूँ, दोनों ही फॉर्मूले को। जैसे यहाँ की हम बात करें, x को तो आप जानते ही है, x का मतलब क्या है, मीन है। ठीक है, ये है ये अर्थमेटिक मीन। और सिग्मा fx का मतलब क्या होगा, सिग्मा fx का मतलब होगा कि आपके जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके साथ में मल्टीप्लाई किया हुआ वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ fx का मतलब होगा टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू विथ their respective frequencies। ठीक है, अब ये क्या मतलब होता है, देखिए वो भी हम देखेंगे। जैसे आपके जो x वैल्यूज होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, तो ये आ जाएगा। सीधी सी बात अगर हम ये कहें, द टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू, ठीक है, आपके जो वैल्यूज हैं उनके प्रोडक्ट के जो टोटल है विद देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, मतलब आपके जो x वैल्यूज दे रखे हैं उनको अगर आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हो और फिर उसकी टोटल करते हो तो वो आपके क्या कहलाता है, सिग्मा fx कहलाता है। अब यहाँ पे जो n का मतलब होता है ना, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम इन सीरीज नहीं। ठीक है, यहाँ पे n का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम इन सीरीज नहीं होता है, यहाँ पे n का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे समझ में आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ की बात करें तो a का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था। a का मतलब होता है एज्यूम मीन। ठीक है, एज्यूम मीन मतलब आप कुछ भी एक जो नंबर होता है उसको आप एज्यूम मीन मानोगे। अब देखिए dx का मतलब मैंने आपको समझाया था। dx का मतलब क्या होता है, dx इज इक्वल टू x माइनस ए। ठीक है, आपके जो भी x वैल्यूज होंगे उसमें से a को मतलब एज्यूम मीन को माइनस करोगे तो dx आएंगे। तो f dx का मतलब क्या होता है, f dx का मतलब होता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इनटू dx। आप जो dx निकालते हो, अभी हमने dx निकाला था डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, तो डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन को जब हम उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, आपके f dx आ जाता है। बहुत इजी है। और n बराबर क्या हो जाता है, n बराबर होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बात अभी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, इसको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेती हूँ मैं और आपको उससे समझाती हूँ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, तो ये देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीन नंबर ऑफ कॉल्स आपको दे रखे हैं जिन्हें x मानना है, x मानना नहीं वो x ही होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है इनकी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही होगी, ये रही इनकी फ्रीक्वेंसीज। अब देखिए आपको ना सीरीज की पहचान करना भी आना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीरीज भी बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। तो देखिए जब आपको सिर्फ वैल्यूज ही दे रखे हो, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं हो, तो वो सीरीज आपके इंडिविजुअल होती है। ठीक है, लेकिन आपको ये जो वैल्यूज है ये तो दे ही रखे हैं एक्स वैल्यूज, और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो। ठीक है, और एक्स वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो, इक्वल हो, तो वो सीरीज आपके क्या कहलाती है, डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है, खंडी श्रेणी कहलाती है। ठीक है, और अभी हम खंडी श्रेणी में सीख रहे हैं कि मीन कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, अभी हम सॉल्यूशन लेते हैं इसका नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना है कि टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल, आप टेबल में सॉल्यूशन दोगे इसका, कैलकुलेशन ऑफ
मीन का, ठीक है। ऊपर आप लिख देना कैलकुलेशन ऑफ मीन। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगी नंबर ऑफ कॉल्स जिन्हें हम x मान रहे हैं, ठीक है। फिर उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर हम बना देंगे एक कॉलम fx का, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉलम कैसे और कितने बनाने हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 कॉलम बनेंगे, एक तो नंबर ऑफ कॉल जो आपके x वैल्यूज हैं उनके लिए, एक आपकी फ्रीक्वेंसी के लिए और एक कॉलम आपके fx का बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ कॉल्स मैं वापस लिख देती हूँ एक बार, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ कॉल्स है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज है इनके सामने इनकी 14 21 25 43 51, फिर आ जाती है 40, फिर आ जाएगी आपके 39, ठीक है। फिर आ जाएगी आपके 12। ये है आपकी फ्रीक्वेंसीज। अब देखिए मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं हम, मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम मैडम डायरेक्ट मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हमें तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा fx अपॉन n। तो हमें चाहिए होगा fx, तो वो हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो fx अभी हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, x इंटू ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है f, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 इंटू 14 करेंगे तो फर्स्ट क्या आएगा 0। नेक्स्ट देखिए 1 इंटू 21 21, नेक्स्ट 2 इंटू 25 50, फिर 3 इंटू 43 तो आ जाएगा 129। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, फिर आएगा 4 इंटू 51 तो ये आ जाएगा आपके 204, ठीक है। फिर 5 इंटू 40 तो ये आपके आ जाएगा 200। फिर बात करते हैं हम 6 इंटू 39 तो 234, ठीक है। फिर बात करते हैं 7 इंटू 12 84, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको लेनी है टोटल। किस किस की टोटल लेनी है, टोटल देखिए आप देख लीजिए, ये आपकी टेबल यहाँ पे बंद हो जाएगी। फिर देखिए टोटल एक तो आपको फ्रीक्वेंसी की लेनी है, तो यहाँ पे n बराबर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा, ठीक है। एक आपको टोटल लेनी है इनकी जो आपके fx है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी आपके 922। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देते हैं हम इसको सॉल्यूशन। अब देखिए आपके बार x कैलकुलेट करना है, सिग्मा fx कितना है 922, n बराबर कितना है 245, ठीक है। आप इसको डिवाइड करोगे, कैलकुलेट करोगे कैलसी से, तो आपके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.76 3.76 कॉल्स। ये आपका क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है मीन डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से आपका मीन हो गया। अब हम इसी चीज़ को क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड से करते हैं, ठीक है। वैसे वापस आपको शॉर्टकट मेथड से करना है, वापस आपको टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। टेबल बना के और वापस आपको इसको करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसी को शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं, या फिर इसी में ये जो टेबल बनी हुई है इसके आगे हम कॉलम ही बना लेते हैं। तो देखिए इसी के आगे हम कॉलम बनाएंगे, एक dx का कॉलम हम बनाएंगे, dx इज इक्वल टू x माइनस ए, ठीक है। अब इसी में से किसी को आप a ले लोगे, ठीक है। इसमें से किसी को a ले लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 4 को, ठीक है। अब 4 को मैं सब में से माइनस करूंगी तो फर्स्ट तो 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें जाएगा तो -3, फिर माइनस का 2, माइनस का 1 0, फिर ये प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3, ये आपके आ जाएगा। अब इसकी dx की टोटल हम बाद में, अब dx की टोटल की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलते एक नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं, एक आ जाएगा आपके f dx का, ठीक है। f dx के कॉलम में आपको क्या करना है कि इसको dx और f को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट है 14 इंटू 0 0,
21 इंटू -3, तो ये कितना आ जाएगा आपके माइनस का 63, फिर 25 इंटू 2 माइनस का 50, 43 माइनस का 43, ठीक है, 0, 40, 39 इंटू 2 78 और 12 इंटू 3 36, ठीक है। हमें इसकी टोटल लेनी है फाइनली। तो अभी देखते हैं इसकी टोटल कितनी है। तो देखिए यहाँ पे माइनस की जो टोटल आ रही है वो तो 156 आ रही है इनकी, ठीक है, और प्लस की जो टोटल आ रही है वो आ रही है 154। तो फाइनली आपके क्या बचेगा माइनस का, जब आप प्लस माइनस करोगे तो बड़ी डिजिट कौन सी है माइनस की, तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा माइनस का आएगा, ठीक है, और माइनस का कितना आएगा 2, तो ये माइनस का 2 इसकी क्या हो जाएगी टोटल हो जाएगी। तो ये टेबल आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब आगे हम इसको सॉल्यूशन देते हैं। चलिए देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं शॉर्टकट का। इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ठीक है। a आपने कितना लिया था, a हमने लिया था, यहीं पे लिख देते थे, a हमने लिया था कितना 4, ठीक है, a 4 लिया था तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। एफ डी एक्स कितना था आपके, एफ डी एक्स की जो टोटल है वो माइनस का 2 है और n 245 है, ठीक है। अब देखिए अब आपके इसको डिवाइड करोगे आप, तो देखिए ये आपके आ जाएगा माइनस में रहेगा, फिर ये फाइनली ये जो माइनस है यहाँ पे आपके आ जाएगा 0.008, ठीक है, 0.008। तो फाइनली आपका जो आ जाएगा ये 3.99 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा पॉइंटों के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली कुछ हो सकता है। तो ये मेथड है आपके, ये है आपका शॉर्टकट मेथड, कौन से में डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। आगे भी हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं मीन को, और कौन कौन से मेथड्स होते हैं और किस तरह से अप्लाई होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।